स्वागत है आपका द मिथिला में और मैं हूं अमन। मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर पे 1 साल से चलता हुआ आंदोलन अब ये कह रहे ख़त्म नहीं हुआ है, बाद में फिर कभी आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, अच्छी बात है। जब भी इनको ज़रूरत पड़े आ सके। रोड है, सरकारी है, कभी भी आ जाइए। सरकार भी अपनी ही है। मोदी जी अपने नहीं है क्या आपके? हाँ, नहीं अपने। हरिंदर ताऊ जी कह रहे हैं मोदी जी अपने नहीं है। ठीक है, आज ताऊ के साथ 1 साल से मैंने बाइट की है। आज शायद इस आंदोलन में ये मेरी आखिरी बाइट हो, ताऊ के साथ आखिरी वीडियो हो। लेकिन इस वीडियो में ताऊ के साथ आज कबड्डी होगी, वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं, बातों की कबड्डी खेलते हैं। ताऊ मर्जी तुम्हारी, चाहे वो वाली भी कर ले चाहे वो वाली भी कर ले। ताऊ की एज हो गई है, जज्बात देखिए। बोलते हैं ना, आदमी बूढ़ा हो जाता है, दिल बूढ़ा नहीं होता। सेहत भी बूढ़ी नहीं हुई है। उम्र 55 का है, दिल बचपन का है। आजा मैदान में। ठीक है, ताऊ से सबसे पहला सवाल। ताऊ, अब आप जीत गए किसान आंदोलन में, खुशी खुशी घर जा रहे हैं। हाँ, सब किसान 1 साल से ज़्यादा से 13 महीने से यहाँ बॉर्डर पे है और मुझे खुशी है कि आज मेरा किसान चेहरे पर खुशी लेकर सम्मान के साथ अपने घर जा रहा है। इनसे ज़्यादा खुशी मुझे है। ठीक है, अब किसान घर जा रहे हैं, बिल वापसी हो गई, किसानों की बात मान ली गई जो किसान चाहते थे। अब तो वो झोपड़पट्टी छोड़ के आप महलों में आ जाएंगे। नहीं रहेंगे तो वही जैसे हम। बिल वापस हो गया ना आपका, तो झोपड़पट्टी तो छूट जाएगी। ना, इनकम बढ़ेगी आपकी। इस बिल से मेरा नहीं, तुम्हारा भी, पूरे देश का भविष्य बचा दिया। कैसा भविष्य बचा दिया? देखिए, जिस तरह कोरोना काल में 200 रुपये का गैस का सिलेंडर आपने भी देखा, आप पत्रकार होंगे, 50-50 हज़ार रुपये तक में बिका और लोगों को मिला नहीं और लोग मर गए। उसी तरह जब ये किसान का अनाज सरकार के कानून अनलिमिटेड भंडारण के अनुसार अडानी और अंबानी के सीलों में पहुंच जाता, तो वो फिर अपनी मर्जी से बेचता, जिस तरह ऑक्सीजन बेची गई है। और यही अनाज 100-150 रुपये किलो में बिकता। और रोटी तिजोरी में रखने की चीज़ नहीं होती, तो तिजोरी में बंद होने से और देश को भूखा मरने से बचाया। ये पूरे देश की जीत है। मैं ये मानता हूँ कि देश की जनता के लिए किसानों ने बहुत कुछ किया, लेकिन किसान खुद के लिए क्या किया? हरिंदर ताऊ जी, एमएसपी की गारंटी तो आपको मिल गई लिखित में? नहीं, अभी नहीं। तो जा कह रहे, बहुत चिल्लाते थे आप कि एमएसपी की गारंटी चाहिए लिखित में, तो कहाँ गई? पूछ मोदी से। गंगा की तरह पवित्र थे, दिए की लो की तरह पवित्र थे, तो फिर वापस क्यों लिए? आपने वापस 1 साल से उसी के लिए तो धरना दिया कि वापस करो वापस करो। देश में चलता किसका है? जनता का है, सरकार का? जनता का चलता है, तो जनता की बात मानिए। और क्या? हम तो ना किसान थे, हम तो मुट्ठी भर थे, तो फिर मुट्ठी भर से डरा? अरे देश की जनता ही है ना, मुट्ठी भर। वही कहते थे बिल वापस नहीं होगा, बाकी मुद्दों पर बात कर लो। एमएसपी की बात कीजिए ना, क्या हुआ? वापस कहाँ गया? एमएसपी पे कमेटी बनी है और नहीं मानेंगे तो ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, देश का किसान भी वही है और बॉर्डर भी वही है। सरकारें आती जाती है, किसान वही का वही रहता है। तो जीवन में सारा काम छोड़ के आंदोलन में ही लगे रहेंगे? घर टू गाजीपुर, गाजीपुर टू घर। अगर देश के ऊपर आफत आएगी तो माँ कसम ये किसान ही संभालता है। आप ये बात मानते हैं कि एमएसपी से आप खुश नहीं है? हाँ, एमएसपी नहीं मिली है तो हमारा स्कैम भी कह चुका है। मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसी भी क्या जल्दी है? किसान वहीं यहीं डटेगा परसों। 1 साल से बिल वापसी की मांग और एमएसपी की गारंटी, सुनहरे अक्षरों में लिखा था बैनर पेन के कि एमएसपी की गारंटी चाहिए। देख लीजिए तो क्या बोल रहे हैं एमएसपी की गारंटी पे? नहीं है, वापस नहीं हुई, कमेटी बनी है। कमेटी से कुछ होता है क्या? अरे आप ही बोलते थे लिखित में चाहिए। राकेश टिकैत जी का मैंने बाइट किया था, वो बोलते थे पेपर दिखाओ, लिखित में मिल गया क्या? कहाँ गया पेपर? आप दिखाइए, आप दिखाएंगे मुझे एमएसपी का पेपर लिखित में मिल गया? उससे पूछ जाके कृषि मंत्री से। बिल तो वापस होंगे नहीं, बाकी मुद्दों पर बात कर लो। बिल वापस हुए या नहीं हुए? तुम ये कहते थे मोदी है, 56 इंच की छाती है, पीछे नहीं हटता है, आज तक कोई चीज वापस नहीं ली है। बिल वापस, घुटने पे टिकाया, नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई और रोया। और जो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, टुकड़े टुकड़े गैंग थे, माओवादी थे, नक्सली थे, मवाली थे, भेड़िए थे, आंदोलनजीवी थे, परजीवी थे, तो फिर उनके आगे क्यों नाक रगड़ी? नाक रगड़ने की बात है तो आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और रही बात हरिंदर ताऊ की, जो कहते हैं कि एमएसपी मिल जाएगी, मिल गई है, नहीं मिलेगी तो मैं वापस नहीं जाऊंगा।
देखिए आज कैसे बोल रहे हैं। तो कहाँ गया ताऊ घर, कहाँ गया? आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मैंने माफी मंगवा दी, शब्दों को देखा आपने उसको? क्या शब्द यूज किया उसमें? क्या किया आप बताइए? आपने देखा है वो वीडियो? हाँ, वो कह रहे हैं जिनके लिए मैं कानून नहीं ला पाया उससे क्षमा चाहता हूँ, आपसे नहीं, जिनके लिए नहीं ला पाया उनके लिए आप तो विरोध में करो। दिखाओ बाइट। उसने कहा है कि देश के कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया। चलिए ठीक है, समझा। और अगर कुछ को नहीं समझा पाया तो ये बच्चों की गलती नहीं, टीचर की गलती है। तो इसलिए देश ने ठान लिया है कि टीचर गलत है, बदलो। आपने सही से सुना नहीं बयान, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। शर्त लगा लो। उससे पहले ये बात कही, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले ये बात कही है। लेकिन माफी कहाँ पे मांगा है? उस मोड़ पे जाके मांगा है, बोला जिसके लिए मैं लाना चाहता था नहीं ला पाया, उस मोड़ पे जाकर के माफी मांगा। तो आप अपने ऊपर मत लेके जाइए। तो गद्दी छोड़। बहुत खुश हुई। तो गद्दी छोड़। हिम्मत है आपकी क्या कुर्सी से हटा देने की? हाँ, 1 साल से तो पड़े हुए, कहाँ हटा क्या? दिया? 5 साल में चुनाव आते हैं और अब देखना जो हवाई जहाजों से नीचे नहीं उतरता वो कुत्तों की तरह भौंकता मिलेगा यूपी के अंदर। यूपी में क्या कुत्ते भौंकते हैं। इलेक्शन होता है तो हर पार्टी का नेता भटकता हुआ ही मिलता है। नहीं मिलता। आज से पहले कोई प्रधानमंत्री अगर इतना भटका हो तो मुझे दिखा दे। राजनीति छोड़ दूं, आंदोलन छोड़ दूं और जिंदगी में गर्दन कटा दूं कि इस तरह कुत्तों की तरह दर दर भटकता। आज बता कोई गृह मंत्री कोई दरवाजे पे पर्चा ले। दिल्ली में कैसे गृह मंत्री को बांटते देखा पर्चा? ठीक है, आप एक बात बताइए, आंदोलन अब खत्म हो जा रहा है, खुश है ना आप? है? खुश है ना आप? हाँ, थोड़े खुश हैं, थोड़ी गम है। तो गम काहे का आपको? 709 किसानों की शहादत का। तो उसी गम में कल नाच रहे थे क्या? नाच जो रहे थे? नहीं, वो उस खुशी में नाच रहे थे। हाँ। जो 7 साल एक साल से लड़ रहे थे। और गम मनाएंगे जब लड़ाई होती है और सेना मैदान में उतरती है, सुबह से शाम तक लड़ती है, शाम तक शहादत होती है। सुबह वो गम नहीं मनाती, सुबह फिर तैयार होकर मैदान में लड़ती है। और वाहेगुरु की कृपा है, वो कह के गए थे कि शहादत के अनुसार आंसू ना निकल जाए आंखों से। अगर आंसू निकल गए तो उसकी शहादत बेकार हो जाएगी। तो ये आंसू किसी को दिखाई नहीं देंगे, दिल में दर्द रहेगा। ये बोलते थे हरिंदर ताऊ ने खुद कई बार बोला है कि मुझे प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। राकेश टिकैत जी ने मुझे खुद बताया था कि पेपर दिखाओ कहाँ पे लिख के दी है सरकार। MSP तो मिला नहीं, क्या फिर से आंदोलन करेंगे? कब आ रहे हैं फिर से दोबारा बॉर्डर पे? कब आ रहे हैं फिर दोबारा बॉर्डर पे? कमेटी बनने दे, कमेटी को नाटने दे। शायद जब तक हम इसे सरकार ही बदल दे, दूसरी आएगी। दूसरी सरकार में नहीं आना पड़ेगा रोड पे? क्या रोड पे? हम उसे क्या बकस रहे? यहाँ किसी से रिश्तेदारी नहीं। जो गलती करेगा उसी के खिलाफ खटिया बिछेगी। तो एक काम कीजिए ना, घटिया बिछा के छोड़ दीजिए। सरकारी रोड है, कौन देखता है? खटिया बिछा के छोड़ दीजिए, जब जरूरत पड़े आके लेट जाइए। अपनी लेके आओगे, बार बार लाने का झंझट ही खत्म। आंदोलन कैसे करना है, किसके खिलाफ करना है, कब करना है, ये हमारी मर्जी। आपसे ना पूछनी ना सरकार से पूछनी। हाँ, पूछने की जरूरत ही क्या है? आप अपनी मर्जी के मालिक है। हाँ। जो मन में आता है वही करते हैं। करेंगे। हाँ, सरकार तो हिली नहीं, आपको जरूर हिला। क्यों नहीं? कौन कह रहा नहीं हिली? कहाँ हिली है? क्या कहाँ हिली है? ये क्या दिया? ये क्या दिया? इतना बड़ा पर्चा पंजाब हरियाणा को मिला है, आपको क्या मिला है? आपको तो MSP नहीं मिली। अच्छा, अगर MSP नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। क्या मिला? बिल वापस हुआ और क्या हुआ? तो ये बिल तो ये कह रहे थे वापस नहीं होगा। पंजाब हरियाणा की वजह से? क्या पंजाब हरियाणा की वजह से? ये तेरे जैसे नहीं तो इस देश का नाश किया। अच्छा। कि पंजाब और हरियाणा में बांटते हो और उत्तर प्रदेश में बांटते हो। तुझे पता है पंजाब का? पंजाब के बारे में जानते हो कुछ? क्या बताइए ना, आप बताइए फिर मैं 1906 से 6 और 7 से पहली बार आंदोलन में आया है। और जब आया तो अगुवाई करके आया और आज समापन करके भी जा रहा है। तो इसमें अब ये मान लूं कि उत्तर प्रदेश का कोई हाथ नहीं है? अरे यार, फिर वही आ गया बंटवारे पे। अरे जो हमारा कुनबा बिखरा हुआ था वो आज वापस हुआ है, इकट्ठा हुआ है, एक साथ आया है। इससे बड़ी जीत कोई नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे हरिंदर ताऊ के साथ अमन को द मिथिला पे। और आपने जो देखा अभी हरिंदर ताऊ से जो मैंने बात की, कई कुछ सवालों पे भटकते हुए नजर आए। वो समझ गए होंगे, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कहाँ ये भटके हैं। खैर, आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द मिथिला। हो सके फिर दोबारा कभी हरिंदर ताऊ के साथ किसी वीडियो में नजर आ जाऊं या द मिथिला नजर आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हरिंदर ताऊ, फिर मिलते कभी जीवन में। तो एक मैसेज। हाँ बोलिए। ताऊ की विश पूरी हुई है आज। हाँ बोलिए। 14 तारीख को सुबह 9 बजे गुरुद्वारा इंदिरापुरम से ताऊ चलेगा बंगला साहिब के दर्शन करता हुआ बाई रोड। 15 तारीख को मिलूंगा, गुरुद्वारा अमृतसर में मत्था टेकूंगा और वाहेगुरु का धन्यवाद करूंगा। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।